तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो बेटा, इससे पहले मैंने जो है 2 चैप्टर की वीडियोस डाल रखी हैं न्यूमेरिकल्स की। ये बेटा 3rd चैप्टर की है। तो ये 3rd चैप्टर की बेटा हमारी 5th वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियोस जो है डाल रखी हैं यूट्यूब पर। आप अगर नहीं देखे हो उस वीडियो को तो जाके देख सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं बेटा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इन द गिवन फिगर एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। तो बेटा ये कुछ इस तरीके की फिगर है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए और सी इनके बीच जो है हमारे पास बेटा 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है, 2 ओम है, इस वाले की 8 है, इस वाले की है 12। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बेटा हम बात करें ए बी और सी, ये ऊपर वाली चीज़ की, तो इसमें बेटा 12 वोल्ट के साथ अगर ये पूरे का पूरा सिस्टम कनेक्टेड है तो ए बी और सी इसमें जो बेटा वोल्टेज आएगी वो 12 वोल्ट ही जाएगी। और ए डी और सी इस कॉम्बिनेशन में ऐसे भी वोल्टेज जो होगी वो हमेशा बेटा 12 वोल्टेज ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी सी, यानी कि ए बी सी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए डी सी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में क्या हो जाएगी बेटा? बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब सबसे पहले ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, वो वैल्यू हम निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो बी ए पॉइंट में वोल्टेज क्या होगी, बी में क्या होगी, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा बेटा सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ए एट पोटेंशियल डिफरेंस बी, दोनों को बेटा हम माइनस कर देंगे। किसके बराबर आ जाएगा? ए और बी के बीच। देखो ये दोनों तो बेटा कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये ओम आ जाएगा ऊपर। अब इसमें कितने पोटेंशियल जा रही है? 12, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे 12 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 9 वोल्ट। इसी तरीके से हम बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे बिटवीन पॉइंट ए और डी के बीच, ए एंड डी के बीच। ए एंड डी के बीच निकालेंगे अगेन बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस डी। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी किसके बराबर बेटा? ये ए और डी के बीच, ये 8 और 12, ये दोनों बेटा हमारे पास सीरीज़ में, दोनों को ऐड कर देंगे। ऊपर वाला जो है 8 ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा, मल्टीप्लाई करना है बेटा हमें 12 से। अगर ये 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी बेटा हमारे पास वैल्यू 4.8 वोल्ट के आसपास। ठीक है, अब क्या करना हमें? तो बेटा बी और डी के बीच कितना पोटेंशियल है वो निकालना है ना। तो बी और डी के बीच पोटेंशियल निकालने के लिए हम नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से नंबरिंग दे देंगे। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वी ए माइनस वी बी माइनस कर देंगे वी ए प्लस वी टी। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4.8। तो ये आ जाएगा बेटा बी डी। तो देखो जब इस ब्रैकेट ओपन करोगे तो वी ए पॉजिटिव का होगा, ये नेगेटिव होगा, ये दोनों बेटा कट जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा यहाँ से वी डी माइनस वी बी। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगी वैल्यू? 4.2 वोल्ट। इतना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो वैल्यू निकालनी है। तो अगेन बेटा हम सबसे पहले से थोड़ा सा देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 3 रेजिस्टेंस लगी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को मर्ज किया आपस में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों भी आपस में मर्ज हैं। तो हम इनको बेटा हम एक रीड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर की। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? द सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज। इस फिगर को हम बेटा रीड्रॉ करके ही सॉल्व कर सकेंगे, ऐसे नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो द सर्किट कैन बी रीड्रॉ एस।
तो रीड्रॉ कर लेंगे। रीड्रॉ करने पर बेटा जे ऐसे आ जाएगा और जे ऐसे 3 है, इस तरीके से आ जाएंगे बेटा ऐसे। ये तीनों के तीनों बेटा एक दूसरे से सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो जे वाला बेटा जो पॉइंट हो गया हमारा, जे ए पॉइंट और डी पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट हो गया जी हमारा सी और बी पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो सी और बी ये दोनों इकट्ठे हैं, ये आ गया बेटा, ए और जी दोनों इकट्ठे इसलिए ए और डी आ गया जी। ठीक है, अब देख के तो बता ही सकते हो बेटा, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है बेटा हमारे 2R के हैं, ये भी 2R है, ये भी 2R है, अब ये भी 2R है। अब तीनों के तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आंसर आ जाएगा। तो गिवन arrangement is in parallel combination so that net resistance is, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/बार, क्या करेंगे सभी को हम ऐड कर दें 1/2R 1/2R प्लस 1/2R। तो नीचे 2R तो बेस सेम है, सीधा 2R जाएगा, ऊपर 1 जी हो जाएंगे बेटा ऐड जे आ जाएगा 3/2R। ठीक है, अब ये 1/R है, ये 1/R की वैल्यू आ गई 3/2R। हमें किसकी चाहिए, R की, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2R ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। तो ये बेटा आ गया हमारा इसका आंसर। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो बेटा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। अगर कोई दिक्कत है बेटा कमेंट में देख के बता देना। मिलते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय, थैंक यू।